दिव्या वर्मा रुड़की से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। दिव्या, क्या मजहब के आधार पर अलग सुविधाएं देनी चाहिए राष्ट्र में किसी को भी? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने के लिए। तो मेरा सवाल कांग्रेस से है कि यूपीए सरकार ने जो सच्चर कमेटी बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में बात करती है। तो क्या इस सच्चर कमेटी की आड़ में कांग्रेस जो यूपीए सरकार थी मुस्लिम माइनॉरिटीज के वोट बटोरने के लिए बनाई गई थी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो 10 साल की यानी कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो सच्चर कमेटी में जो सिफारिश की गई है उस पे स्पेसिफिकली सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज यानी कि सिर्फ मुस्लिम्स को फेवर करने के लिए ऐसी कोई खास सफलतापूर्वक स्कीम जो है अभी तक सामने नहीं आई है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं बनाई गई है। क्या इसके पीछे एक ये कारण हो सकता है कि यूपीए सरकार जानती थी कि अगर इन सिफारिशों के बेसिस पे वो कोई स्कीम बनाएंगी या कोई अपना कोई पॉलिसी अगर सामने लाएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज को सिर्फ फेवर करेगा, तो उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकीर्ण आरोप लग सकता है और बहुत ही ठीक है, मैं समझ गया, मुसलमानों का वोट पाने के लिए। ठीक बात है दिव्या, ठीक बोला आपने। मैं सीधे चलता हूं यहां से तहसीन के पास। तहसीन, क्या कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट पाने के लिए कमेटी बनाई थी? और दूसरी बात, सरदार पटेल ने साफ साफ कहा था कि वो कम्युनिटी जिसके चलते देश का विभाजन हो उसको पास स्पेशल पावर का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए, उसको माइनॉरिटी तो कहा ही नहीं जाना चाहिए। सरदार पटेल ने ये भी कहा था कि आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है और उसे बैन लगना चाहिए और उसके बैन के पक्ष में थे। और राजेंद्र प्रसाद जी के साथ क्या क्या पत्र में के बीच में वार्तालाप हुई तो आप जानते हैं दीपक जी, और आरएसएस के बारे में उनकी क्या राय थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आरएसएस उनके और नेहरू जी के बीच में हमेशा झूठ फैलाता है। तो सरदार पटेल जी की राय आरएसएस के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन हम सरदार पटेल को नहीं, हम इस वक्त भारत के संविधान और सच्चर कमेटी को डिस्कस कर रहे हैं। मेरी 3 लीगल पॉइंट्स है। आर्टिकल 14 की बात की विष्णु जैन, और मैं इसलिए आपको समझाता रहता हूँ क्यों ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएगा, क्योंकि इस पिटीशन के खिलाफ खुद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एजी है, एसजीए, ये खड़े हो गए, यानी कि तुषार मेहता जी और वेणुगोपाल जी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 अगर आप बैरोमीटर रखते हैं राइट टू इक्वालिटी, तो सच्चर कमेटी 2001 के सेंसस के डेटा पे बनी है, तो 14% अगर मुसलमान है तो ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 2.5% मुसलमान है। तो ये तो आपका संवैधानिक कर्तव्य है कि आपको उनको देना पड़ेगा जगह। तो आप तो अपने आप को ऑन द फुट गोली मार रहे हो। आप कह रहे हो या बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि ये कमेटी जो थी इलीगल थी, और ये स्टैंड सुनिए। कौन से प्रोविजन में? कैसे मतलब? मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप 2011 का सेंसस रिलीज कीजिए। चलो मैं आपको एक चैलेंज आज इस शो पे देता हूं, कल दोबारा से डिबेट करें, आप 2011 का सेंसस रिलीज कीजिए, क्योंकि 2001 के सेंसस पे बनाए।